नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो ऐपण महोत्सव है ये मनाया जाएगा 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव मनाया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के सभागार में लोक संस्कृति ऐपण कला, तो ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद द्वारा ऐपण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन होगा 15 अक्टूबर से 12 नवंबर। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के द्वारा। और जो ये ऐपण महोत्सव है ये 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी भारत कर रहा है। तो भारत जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में UNFF क्या है? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की ओर से कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन होगा 26 से 28 अक्टूबर। तो इन 2-3 दिनों का यह आयोजन है जो कि देहरादून में हो रहा है। FRI जो UNFF है ये एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। UNFF की स्थापना हुई थी 2000 में और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है पौड़ी जिले में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है। क्या चीज है ये, जान लेते हैं इस बारे में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर, तो पौड़ी में है यमकेश्वर में द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। तो ये इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो उत्तराखंड की है ये परियोजना जमरानी बांध परियोजना जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड की जमरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो ये परियोजना है, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इस सूची में शामिल होने वाली ये 7वीं परियोजना है। तो 7वीं नंबर की परियोजना है जमरानी बांध परियोजना। जो ये जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो रामगंगा नदी है, तो रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है गोला नदी और गोला नदी पर ही बनाया गया है ये जमरानी बांध परियोजना। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी इस कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेज तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जो भी वीकली करंट अफेयर है ये सभी नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पर डेली करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड हिस्ट्री परीक्षावाणी सीरीज वहां देखने को मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, जियोग्राफी, हिंदी, रीजनिंग सभी के नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा किस राज्य के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो UNWTO द्वारा
गुजरात का है धोरडो गांव। तो धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो गुजरात के कच्छ जिले में है ये गांव स्थित धोरडो गांव, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो पुलिस स्मृति दिवस है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। तो देश में प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों को उनके समर्पण को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1959 में 21 अक्टूबर को 10 बहादुर पुलिस कर्मियों ने हॉट स्प्रिंग, जो कहां पर है, लद्दाख में, चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसीलिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इन पुलिसकर्मियों की याद में वर्ष 2018 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कतर कोर्ट ने कितने भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है? तो जो कतर कोर्ट है इसने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के जो 8 पूर्व कर्मी हैं जो कि भारतीय नौसेना में काम करते थे, तो 8 लोगों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। क्यों सुनाई है? तो भारतीय नौसेना के जो ये पूर्व कर्मी हैं इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और इसी कारण कतर की अदालत ने दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सजा सुनाई है। ये लोग एक कंपनी में काम करते, कतर की एक निजी कंपनी थी, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, अल दहरा। तो अल दहरा के साथ ये काम करते थे 8 भारतीय नागरिक और इन पर जासूसी का आरोप लगा और इसलिए इन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कौन कौन 8 लोग हैं? कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और नाविक रागेश। तो ये 8 जो भारतीय नागरिक हैं जिन पर आरोप लगा है। इनमें जो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी है इन्हें वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान होता है। और जो कमांडर सुगुनाकर पकाला है इन्हें 25 साल के कैरियर में नौसेना के एकमात्र जहाज पर 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पंजाब में फहराया गया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में देश का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है पंजाब के अमृतसर जिले में जो अटारी बॉर्डर है, तो अटारी बॉर्डर के पास फहराया गया है देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। और इस राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई है 418 फीट। इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फहराया गया है। इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी, तो बेलगावी में स्थित राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा था और इसकी लंबाई थी 361 फीट और अब ये दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हो गया है जो कर्नाटक के बेलगावी में स्थित है। और देश का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है यह पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी बॉर्डर के पास फहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है और इनका काम क्या होगा? वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करना, ये इनका कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो जो गगनयान मिशन है इसके जो पहला ये उड़ान परीक्षण वाहन है इसका नाम है TVD-1। ए ऑप्शन सही जवाब, TVD-1 इस पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम है। तो गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंटल फ्लाइट TVD-1 इसे लॉन्च किया गया है और इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। जो गगनयान मिशन है ये इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है और इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो 2025 का लक्ष्य रखा गया है
गगनयान मिशन को लॉन्च करने का। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में सदस्य देश है 193, 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वायुसेना में एयर मार्शल पद पर नियुक्त होने वाली जो दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हैं, इनका नाम है साधना सक्सेना नैयर। बी ऑप्शन सही जवाब है, साधना सक्सेना नैयर वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी साधना सक्सेना नैयर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की ये दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। देश में एयर मार्शल रैंक पर नियुक्त होने वाली जो पहली महिला अधिकारी थी पद्मा बंदोपाध्याय। तो पद्मा बंदोपाध्याय पहली महिला अधिकारी है, एयर मार्शल रैंक पर पहुंचने वाली है, और दूसरी बन गई है साधना सक्सेना नैयर। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए या जरधारी क्लासेस की नोट की ई बुक चाहिए, तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। फर्स्ट में ही आपको जो वेबसाइट दिख जाएगी, तो वहां से आप हमारे ई बुक स्टोर में जाएंगे और वहां से आप जरधारी क्लासेस के नोट्स की ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।